हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत मैं रश्मि मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का अपना विषय है वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। हमारा आज का चैप्टर 2 है सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। विद्यार्थी मित्रों, इस अध्याय में हम सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करते समय संबंधित विभागों के पदों के अनुरूप एवं कार्य प्रणाली अनुसार पत्र में किस प्रकार का संबोधन और उसकी लिखावट होती है उसे बताएंगे। जिस बात के लिए पत्र लिखना हो उसका उद्देश्य स्पष्ट करता हुआ तथा संबंध का ख्याल रखते हुए पत्र लिखना चाहिए। तदुपरांत सेवाएं तथा सुविधाएं तुरंत प्राप्त हो, इसके लिए संबंधित विभागों के नियमों एवं कानून के अनुसार पत्र में अभिगम स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रकार के पत्र व्यवहार को 3 विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है सरकारी विभागों से संबंधित पत्र व्यवहार, दूसरा सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार और तीसरा है स्थानीय संस्थाओं के साथ हुए पत्र व्यवहार, जिसमें से हम पहला पॉइंट लेंगे सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार। इसके अंतर्गत स्थानीय नागरिक और व्यापारियों को सरकारी विभागों के साथ अलग अलग प्रकार की बातों के लिए पत्र व्यवहार करना पड़ता है। आज के समय में कुछ सरकारी विभागों में ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जबकि कुछ बातों के लिए निश्चित किए गए फॉर्म होते हैं। व्यापारी पीढ़ियों को विविध ब्यौरे के लिए कुछ सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि डाक तार विभाग, टेलीफोन विभाग, रेलवे पार्सल विभाग, कस्टम व आयात निर्यात विभाग, बिक्री कर व आयकर विभाग। सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार के कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। पहला है संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने से शिकायती पत्र पोस्ट पार्सल विभाग को लिखिए। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे जो हमारी कंपनी है वो लिखेंगे, उनका फ़ोन नंबर और ईमेल नंबर, फिर यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस और आज का डेट बताएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर पोस्ट मास्टर श्री करके उनका एड्रेस और फिर विषय पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने की शिकायत के बारे में बताएंगे। इसके बाद अपना पूरा विषय वस्तु लिख देंगे। इस पत्र को हम पढ़ करके आपको एक बार बता देते हैं। जैसे यहाँ पर श्रीमान, आपके विभाग की विविध सेवाएं हमें वर्षों से उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण हमारी व्यापारी सेवाएं भी सुचारू रूप से चलती थी, परंतु पिछले कुछ समय से अन्य स्थानों से आने वाले पोस्ट पार्सल हमारे पते पर समय पर नहीं मिलते, अर्थात पोस्ट पार्सलों का वितरण समय पर नहीं होता है। इस कारण से हमारे व्यापारिक व्यवहारों में अड़चनें आ रही हैं। माल सामान समय पर न मिलने के कारण संबंधित निर्णय लेने में विलंब होता है। अति महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य दस्तावेज समय पर उपलब्ध न होने के कारण हम चिंतित रहते हैं। पोस्ट विभाग की इस प्रकार की लापरवाही के कारण व्यापारी के रूप में हमारी विश्वसनीयता में आंच आती है। उपयुक्त शिकायत के संबंध में जांच करके त्वरित आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका विश्वसनीय करके अपना नाम और अपनी सिग्नेचर करनी पड़ती है। विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह से कुछ और अन्य पत्र हैं, जैसे टेलीफोन बिल में बाहरी कॉल्स संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ये सारे पत्र भी इसी प्रकार लिखे जाएंगे। एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने हेतु टेलीफोन विभाग को आवेदन पत्र लिखिए। आय कर पात्र न होने से डिमांड नोटिस रद्द करने हेतु आवेदन पत्र। निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में पत्र। विद्यार्थी मित्रों, अभी आपने सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार को समझा।
अब आगे हम सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार को समझेंगे। इस प्रकार के सेवाएं सामान्य रूप से गांव एवं शहर के लोगों के उपयोग में आने वाली सेवाएं देने का कार्य स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है तथा सरकारी नियम के अनुसार ये कार्य करती हैं। सार्वजनिक सेवाओं में निम्न सेवाओं का समावेश किया जाता है, जैसे है डाक तार, ड्रेनेज सुविधा और स्वच्छता, रास्ते व मकान, फायर ब्रिगेड, बिजली, रेलवे, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय व राज्य परिवहन, पुलिस, होमगार्ड, जल आपूर्ति इत्यादि। ये सारे पॉइंट्स इस सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ सार्वजनिक उपयोगी सेवा संबंधी पत्र व्यवहार के कुछ उदाहरण देखेंगे, जिसमें पहला है अनियमित जल आपूर्ति संबंधी योग्य विभाग को पत्र। इसमें इधर फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना एड्रेस और यहाँ पे मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री जल आपूर्ति विभाग, फिर वहाँ का एड्रेस। विषय लिखेंगे अनियमित जल आपूर्ति मिलने के संबंध में शिकायत। इसमें एक बार मैं इसको उदाहरण के साथ में समझा देती हूँ, अगला फिर आगे बताते हैं। श्रीमान, पालनपुर जिला के कुंभासण गांव के निवासियों की ओर से मैं अपने गांव में मिल रहे अनियमित जल आपूर्ति से संबंधित शिकायत कर रहा हूं। 10,000 की संख्या वाले हमारे गांव में कुछ समय से जल की समस्या से विकट परिस्थिति का निर्माण हो गया है। पहले पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से हमें जल आपूर्ति मिलती थी, परंतु पिछले 6 महीनों से भी अधिक समय से जल आपूर्ति अत्यधिक अनियमित रहा है। कभी रात को 2 बजे तो कभी सुबह 4 बजे पानी आता है। कई बार सप्ताह में 1 दिन पानी दिया जाता है। जल आपूर्ति की इस अनियमितता के कारण बच्चों की शिक्षा एवं लोगों के दैनिक जीवन तथा स्वास्थ्य पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जल आपूर्ति नियमित रूप से एवं निश्चित समय पर होती रहे, ऐसी व्यवस्था के गठन हेतु नम्र विनती। आपको ज्ञात हो, हम जल कर एवं अन्य कर नियमित रूप से भरते हैं। आभार। यहाँ पर फिर आपका विश्वसनीय करके अपना नाम और सिग्नेचर होता है। इसी प्रकार सार्वजनिक उपयोगी सेवा संबंधी पत्र व्यवहार के कुछ अन्य उदाहरण हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा हेतु पत्र। आम जनता के मिलन प्रसंग के उपलक्ष्य में फायर ब्रिगेड की सेवा की प्राप्ति हेतु पत्र। शहर की सार्वजनिक सड़कों पर सफाई की अनियमितताओं के संबंध में ध्यान आकर्षण हेतु पत्र। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम लोगों ने सरकारी विभागों से संबंधित पत्र व्यवहार और सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार को समझा। अब हम लोग आगे स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार को समझेंगे। स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वराज की संस्था के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पालिका तथा महानगर पालिकाओं का समावेश होता है। इन स्थानीय संस्थाओं के साथ किन किन बातों के लिए पत्र व्यवहार कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। अगला है उपलब्ध सेवाओं के प्रति शिकायत या बखान करना, सार्वजनिक हित से संबंधित बातों के प्रति ध्यान आकर्षित करना, संबंधित संस्था की कार्यप्रणाली के बारे में सूचना देने के संबंध में, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, संबंधित स्थानीय संस्थाओं के विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्र व्यवहार करना। इन पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेजी सबूत जोड़ना पड़ सकता है, उससे संबंधित फॉर्म भरना पड़ता है या अर्जी करनी पड़ सकती है तथा नियमानुसार यदि किसी प्रकार की फीस भरनी हो तो वो भी भरना पड़ता है। इस प्रकार के पत्रों में प्रस्तुतिकरण अत्यंत ही स्पष्ट और मुद्दासर होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित संस्था में पत्र देने के पश्चात उसकी एक जेरॉक्स कॉपी
आवेदक को अपने पास रखना होता है, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आधार के रूप में लिया जा सके। अब हम स्थानीय संस्थाओं के साथ हुए पत्र व्यवहार के कुछ उदाहरण देखेंगे, जिसमें पहला आता है नगर पालिका के मलकुंड यानी सोख्ता कुआं विभाग को उसकी सफाई के लिए आवेदन पत्र, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम पहले पूरा अपना एड्रेस लिखते हैं और डेट लिखते हैं। फिर यहाँ पे प्रमुख श्री मोरबी नगर पालिका करके वहाँ का एड्रेस और पिन कोड नंबर। फिर विषय वस्तु मलकुंड की सफाई के संदर्भ में श्रीमान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली गरीब आवास योजना के अंतर्गत स्कीम सुदामा बसाहत कॉलोनी में हमें मकान आवंटित किया गया है। इस विस्तार में अभी तक गटर सुविधा न होने से घर उपयोग के पानी के निकास हेतु मलकुंड की व्यवस्था उपयुक्त आवासों के निर्माण कार्य के साथ किया गया है। आप श्री का ध्यान आकर्षण करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि पिछले बहुत समय से नगर पालिका के मलकुंड विभाग द्वारा हमारे मकानों में मलकुंड की सफाई नहीं की गई है। आवासीय क्षेत्र में मलकुंड की सफाई नियमित न होने से गंदगी और महामारी का त्वरित फैलाव हो सकता है, जिससे समग्र विस्तार में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना संभव व स्वाभाविक है। हमारी बस्ती के समग्र सदस्य नगर पालिका टैक्स नियमित रूप से भरते हैं। सफाई के संदर्भ में बार बार मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण किए जाने पर भी तंत्र द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है। हमारी इस शिकायत को शीघ्र हल करने की नम्रतापूर्वक विनती है। यदि निकट समय में नगर पालिका द्वारा कठोर व ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हमारे विस्तार के निवासियों को गांधी प्रेरित मार्गानुसार आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। आपका विश्वसनीय, यहाँ पे फिर अपना नाम और अपना एड्रेस। इसके साथ ही हम अपना जो जेरॉक्स लगाते हैं वो हम यहाँ पे उसका बिल लगाएंगे। इसी प्रकार के पत्रों के अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। सेवा के उद्देश्य हेतु जमीन आवंटन संबंधी पत्र। शहर के सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले का दबाव बढ़ने से होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में पत्र। विद्यार्थी मित्रों, आज इस चैप्टर के अंतर्गत हमने सरकारी विभागों के साथ के पत्र व्यवहार, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार एवं स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार को हमने उदाहरण के द्वारा समझा। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर 2 पूर्ण होता है।